नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। समुद्र में छिड़ा है महायुद्ध, पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर। और ऐसे में देखिए कि अरब सागर से लेकर के यूरोप तक बारूद की गंध फैल चुकी है। अमेरिका ने ईरान के घातक ड्रोन को मार गिराया, तो वहीं अरब सागर में चीन की संदिग्ध जासूसी गतिविधियों ने एक नई हलचल पैदा कर दी। अब सवाल ये कि क्या महासागर अब नए युद्ध क्षेत्र बन चुका है, या ऐसे में रूस ने जो यहां पर एक डरावनी सी तस्वीर पेश की है वो भी इस आहट को आगे बढ़ाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने खोल दिया है ऑपरेशन कयामत का पिटारा, एक ऐसा कदम जो युद्ध की दिशा ही नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य भी बदल सकता है। तीन महाशक्तियां, एक समंदर और अनगिनत खतरे। आज वर्ल्ड वॉर में इस महायुद्ध की हर परत को हम खोलेंगे, तस्वीरों, सैटेलाइट इनपुट्स और एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ है। आइए सबसे पहले नजर चार बड़ी खबरों पर यहां पर हम डाल लेते हैं और बात करेंगे सबसे पहले हम यहां पर समुद्र में छिड़ा जो महायुद्ध है उसकी। अब ऐसे में इस बात को समझिए, यूएस ने मार गिराया है ईरान का ड्रोन, क्योंकि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। यह अमेरिका के सैनिकों की तरफ से पुष्टि इसको लेकर के की गई है। अब ऐसे में आपको बता दें, क्या यहां पर एक युद्ध की आहट, या फिर जो हमें लग रहा था कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नर्म पड़ गए हैं, अब जब ड्रोन हमला यहां हुआ जिसकी पुष्टि ईरान ने नहीं की बल्कि अमेरिका सिर्फ कर रहा है, तो क्या कोई जंग की तस्वीर यहां से निकल करके सामने आ रही है। अब ऐसे में दूसरी बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे, जहां पर यूएस ने जो ईरान का ड्रोन मार गिराया, और साथ ही नजर होगी जब अरब सागर में चीन का एक जासूसी युद्धपोत जो है वो छोड़ा गया है। यही वो जासूसी युद्धपोत है, आप देख सकते हैं। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिरकार ये जासूसी युद्धपोत करता क्या है, नाम क्या है और कैसे ये ईरान की अमेरिका के खिलाफ एक मदद करेगा। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर के तौर पर बात होगी पुतिन के ऑपरेशन कयामत की। पुतिन का ऑपरेशन कयामत जो कि यूक्रेन के अगेंस्ट में यहां पर जो है वो दिखाई दे रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पुतिन जो है पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम यहां पर जो है नजर डालेंगे कि ट्रंप की जो ईरान को धमकी है उसको लेकर के। अब ट्रंप की ईरान को किस तरह की धमकी है ये भी हम आपको बताएं। ईरान के पास आखिरी मौका है, ट्रंप की ईरान को नई धमकी यहां पर मिली है बड़ी खबर के तौर पर। और ऐसे में देखिए यहां पर कि क्या यहां पर टाइम अब खत्म हो रहा है। अब इस चीज को हमको यहां पर जो है वो समझना होगा कि ईरान से करार होगा या फिर कोई प्रहार होगा। अब देखिए यहां पर ईरान के पास संभलने का एक आखिरी मौका है, परमाणु हथियारों पर कोई समझौता नहीं, ये अमेरिका ईरान में बढ़ता हुआ तनाव है। अब ऐसे में देखिए ईरान के पास ये आखिरी मौका, ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह बदलने की मांग ईरान चाहता है यहाँ पर। और ऐसे में बैठक जो है अब ओमान में हो रही है। ये एक बड़ी खबर के तौर पर कि किस तरह से जो है अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव, कल तक हमें देखने को मिल रहा था कि स्थिति थोड़ी सी नर्म हो रही है, बैठकों का दौर चल सकता है, लेकिन जैसे ही यहां पर ड्रोन का एक हमला होता है जिसका जिक्र अमेरिकी सैनिकों की तरफ से, जिसकी पुष्टि अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की गई, लेकिन सीधे तौर पर ईरान के खामनेई उनका ये कहना है ये तो हमारी तरफ से एक तैयारी थी, एक अभ्यास जो है, एक एक्सरसाइज जो है वो हम आगे कर रहे हैं, ये किसी पर हमला नहीं है। अब ऐसे में इस बात से आगे आने वाले दिनों में जो शांति वार्ता है उस पर क्या स्थिति होगी, क्या तस्वीर होगी, आप भी बखूबी समझ सकते हैं। अब ऐसे में देखिए जहां पर ईरान के करार को लेकर के और ईरान के साथ करार को लेकर के अमेरिका ने कह दिया है कि ये अब एक आखिरी मौका है, तो ऐसे में देखिए यहां पर जगह बदलने की बात ईरान की तरफ से कर दी गई है कि आप जो जगह तय करेंगे हम वहां पर नहीं बल्कि हम ओमान में जो है ये बैठक चाहते हैं। अब ऐसे में देखिए अमेरिका के साथ ये फरवरी, और देखिए 6 फरवरी को इस्तांबुल में बैठक होने वाली है, जगह बदलने की जो मांग यहां पर की जा रही है। ऐसे में ईरान के पास आखिरी मौके के तौर पर ईरान के पास संभलने का यह आखिरी मौका है। लगातार अमेरिका की तरफ से इस बात को जो है जिक्र किया गया, इस बात को कहा गया, और ऐसे में 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण जो है वो बैठक इस्तांबुल में होगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज।
को नई धमकी। ईरान के पास है आखिरी मौका और ऐसे में देखिए ईरान से करार होगा या प्रहार होगा, दुनिया की नजर इसके ऊपर में टिकी हुई है। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पूरी जानकारी इसको लेकर के दे रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप की जो ईरान को लेकर के धमकी है और ऐसे में बार बार ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अभी भी आपके पास जो है बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने का मौका है, लेकिन जितनी देरी आप करेंगे उतना मौका कम होता चला जाएगा। और एक बार फिर से ये कह दिया गया है कि अब ये आखिरी मौका है। अब ऐसे में आप समझिए कि ईरान की तरफ से क्या कुछ पलटवार होगा उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आखिरी मौका करार दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान से करार होगा या प्रहार होगा, अब के वक्त में ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि देखिए तेहरान ने यानी कि ईरान ने ये कहा कि जगह बदलिए, तभी हम बैठक करेंगे, तभी हम बातचीत करेंगे, बातचीत हमारी शर्तों पर भी होगी, दबाव की राजनीति या रणनीति जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तुर्की में बैठक के खिलाफ ईरान जो है वो ओमान में अब बैठक चाहता है। तो तुर्की में बैठक के खिलाफ ईरान चाहता है कि ओमान में ये बैठक हो। 6 फरवरी को इस्तांबुल में होने वाली है ये बैठक। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। ईरान चाहता है बैठक जो है वो ओमान में हो, यानी जगह बदलना चाहता है ईरान। 6 फरवरी को इस्तांबुल में होने वाली है ये बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में ये जगह नहीं बल्कि ओमान में ये बैठक जो है वो चाहता है ईरान। तुर्की में बैठक ना करके यानी इसके खिलाफ अपनी बात को रखा गया। संभवतः जो है ईरान को तुर्की पर भरोसा नहीं। कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अपने बाकी देशों को, मुस्लिम कंट्रीज को जो है अपनी तरफ मिलाने की कोशिश में तो ईरान जो है वो लगा हुआ है, जिसमें तुर्की का भी नाम शामिल था। ऐसे में आज जब तुर्की में बैठक को लेकर के इनकार किया गया, मांग की गई कि जगह का बदलाव हो, तो अब मांग यहाँ पर कि ओमान में ये बैठक होनी चाहिए। और ये देखिए आइए हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो है पूरी तैयारी जो है वो चल रही है और ये तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। आप समझिए इस बात को कि ये प्रहार होगा या बातचीत के जरिए जो है इस रार के लिए एक समाधान जो है वो निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है क्योंकि ईरान फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। ईरान किसी भी तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं करना चाहता और ऐसे में आपको ये बता दें कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जो आप तुर्की में बैठक चाहते हैं वो बैठक अब ओमान में होनी चाहिए, हम जगह बदलने की मांग करें। दो बड़ी खबर जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच में तनाव क्या घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो ये पूरी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए एक तरफ में जहां ईरान के पास आखिरी मौका है, इसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, जहां ये कह दिया गया कि ईरान से करार करेंगे या प्रहार करेंगे, ये इस बैठक के बाद जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा, वो फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। इसी के साथ ट्रंप की ईरान को ये नई धमकी जो है वो दी गई है। लगातार धमकियों का दौर, चेतावनियों का दौर जो है वो चलता रहा है और ऐसे में देखिए ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान ने क्या कुछ कहा वो आपको हम बता दें, ओमान में बैठक होनी चाहिए, हम जगह बदलना चाहते हैं। 6 फरवरी को इस्तांबुल में होने वाली है बैठक, लेकिन अब हम ओमान में ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुर्की में ये बैठक हो। और ऐसे में देखिए ये एक तरह से संदेश साफ है कि हम फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, हम किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे या उसके सहयोगी देशों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में ये मांग की गई है कि ओमान में जो 6 फरवरी की बैठक है वो ओमान में होनी चाहिए, ना कि इस्तांबुल में होनी चाहिए। अब ऐसे में आइए आपको बताएं हम कि ईरान को घेरने के लिए किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फौज का जो बहुत बड़ा स्टेक है वो मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात कर ले तो लाल सागर से लेकर के अरब सागर तक अजीब सी एक खामोशी सी छाई हुई है। इन सब के बीच में खबर यह भी आई कि अमेरिकी फौज ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में उड़ा दिया जो उनकी नौसेना के नजदीक आ रहा था और इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच का पारा हाई कर दिया है और इससे क्षेत्रीय शांति पर नया खतरा मंडराने लगा। अरब सागर में महायुद्ध का ऐलान।
अमेरिका ने ईरान का ड्रोन हवा में उड़ाया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका। अरब सागर में मंगलवार को हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये ड्रोन सीधे अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने बिना देर किए अपना सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 हवा में उतारा और कुछ ही पलों में ईरानी ड्रोन को नेस्त नाबूद कर दिया। ये सिर्फ एक ड्रोन गिराए जाने की घटना नहीं है, बल्कि ये उस बढ़ते टकराव का संकेत है जो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से सुलग रहा है और अब खुली आग की शक्ल लेने लगा है। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने जैसे ही यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर संदिग्ध मूवमेंट शुरू की, वैसे ही अलर्ट जारी कर दिया गया। इसे सीधा खतरा माना गया। अमेरिका ने साफ संदेश देते हुए कहा, अपनी सेना और अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। F-35 ने हवा में ही ड्रोन को लॉक किया और चंद सेकंड में उसे मार गिरा। समुद्र में मलबा गिरते ही साफ हो गया कि अमेरिका कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पिछले कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में तैनात किए हैं।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बना सकता है। अमेरिका ईरान तनाव क्यों? ईरान पर ड्रोन और मिसाइल सप्लाई का आरोप। इजराइल हमास जंग में ईरान की परोक्ष भूमिका। हौथी विद्रोहियों के जरिए रेड सी और अरब सागर में हमले। इन सब के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ हाई अलर्ट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई आम वॉरशिप नहीं, बल्कि अमेरिका की समुद्री शक्ति का चलता फिरता किला है। इस पर दर्जनों फाइटर जेट, हजारों सैनिक और अत्याधुनिक हथियार तैनात रहते हैं। ऐसे में इस जहाज की ओर बढ़ता कोई भी ड्रोन अमेरिका के लिए सीधी रेड लाइन है। ईरान ने 30 जनवरी को बताया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज करेगा। इसके अगले दिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान की सेना IRGC से कहा है कि समुद्र में तनाव बढ़ाने वाली हरकतें ना करें। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को यह अभ्यास सुरक्षित तरीके से करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को कोई खतरा ना हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। यहां से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम है। अमेरिका ने माना कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और हवाई क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी सेना या व्यापारिक जहाजों के पास खतरनाक हरकत करने से टकराव और तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि वो अपने सैनिकों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा जरूर करेगा। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों के पास हथियार लेकर उड़ान भरेगा, तेज रफ्तार नाव भेजेगा या हथियार तानेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंटकॉम यानी अमेरिकी केंद्रीय कमान मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसमें मिस्र, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में हॉर्मुज जल डमरू मध्य, स्वेज नहर और बाब अल मंडीब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी आते हैं।
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी 26 जनवरी को सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका है। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी एक्साइज की पूरी डिटेल शेयर नहीं की गई है। फारस की खाड़ी में दोनों देश अपनी सैन्य ताकत दिखाने और एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए सक्रिय हैं। अमेरिकी और ईरानी सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस कार्रवाई से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, किसी भी हमले का जवाब तुरंत और ताकत से दिया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना आने वाले दिनों में हालात और बिगाड़ सकती है। क्या मिडिल ईस्ट एक और जंग की ओर है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या किसी बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत? अरब सागर से लेकर रेड सी तक हर मोर्चे पर तनाव चरम पर है। एक छोटी सी चूक पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अरब सागर में गिरा यह ड्रोन सिर्फ धातु का ढांचा नहीं था, बल्कि वो उस टकराव का संकेत था जो अब खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और दुनिया सांस रोककर अगला कदम देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ने मंगलवार को अरब सागर में ईरान का एक ड्रोन गिरा दिया। ये ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ आ रहा था। अब ऐसे में खतरा देख करके अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव भी काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से समुद्र में यह महायुद्ध जो है वो छिड़ा है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अब अरब सागर में बड़ी टेंशन है और देखिए कि अमेरिकी नेवी ने मार गिराया है इस ईरानी ड्रोन को। फाइटर जेट F-35C ने इस ईरानी ड्रोन को ढेर कर दिया। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ ये ड्रोन जो है वो बढ़ रहा था। ऐसी जानकारी और इसकी पुष्टि जो है वो अमेरिकी सैनिकों, अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में देखिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में तनाव का नया ट्रिगर। और देखिए वहीं की अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने निगरानी अपनी और ज्यादा बढ़ा दी है। अरब सागर और फारस की खाड़ी में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है इस ड्रोन के आने से। और देखिए ईरान की ड्रोन को घटना पर इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ईरान ने अपने ड्रोन घटना पर जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आइए ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये जंग की शुरुआत है या फिर इस हमले के बाद से दुनिया में एक तरह से खलबली मच गई है? क्या कुछ अभी स्थिति है यहां पर? दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका ईरान आमने सामने। ईरान पर कभी भी हमला। अब होगी तबाही।
अरब सागर की लहरों के बीच एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई। अमेरिका और ईरान दोनों महाशक्तियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही हैं जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जुड़े एक ड्रोन को मार गिराया जो कथित तौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन खतरे की सीमा में प्रवेश कर चुका था और यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। लेकिन सवाल यही से उठता है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या किसी बड़ी जंग का चिन्ह? अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई दिनों से तनाव चल रहा है। अब यह तनाव और गहराता दिख रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के पास अपने शक्तिशाली युद्धपोत को तैनात किया है और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही है, उसे देखते हुए ईरानी ड्रोन को निशाना बनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गई। अरब सागर के ऊपर रहा टकराव का मैदान। अरब सागर सिर्फ समुद्र है, तेल की लाइफलाइन है, वैश्विक व्यापार का हाईवे है, अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी का फ्रंटलाइन जोन। अब्राहम लिंकन की तैनाती यूं ही नहीं हुई। यह संदेश था अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और ईरान भी साफ कर चुका है, दबाव में झुकने वाला नहीं। ड्रोन गिराने की घटना अपने आप में छोटी लग सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी की भाषा में ये एक रेड अलर्ट है, क्योंकि ड्रोन अक्सर रिकॉनिसेंस यानी जासूसी के लिए होते हैं। कभी कभी वो हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा होते हैं और कई बार जंग की शुरुआत का संकेत। यही वजह है कि पेंटागन की हर ब्रीफिंग और तेहरान का हर बयान अब माइक्रोस्कोप के नीचे है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका ईरान युद्ध की संभावना बढ़ गई? अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर खाड़ी देशों तक सबकी निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी। ये ड्रोन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये था पावर टेस्ट, ये था नर्व टेस्ट और शायद दुनिया की सहन शक्ति का टेस्ट। अभी जंग नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है, अरब सागर शांत नहीं, और जब समुद्र अशांत होता है तो उसकी लहरें दुनिया के हर किनारे तक पहुंचती है। Bureau Report, Entertainment। और कहते हैं ना, और मशहूर कहावत भी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यही अब कुछ जो है वो चाइना के साथ देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच देखिए चीन का रिसर्च जहाज जो है वो दयांग इहाओ अरब सागर में सक्रिय दिखाई दे रहा है। ये जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास सर्वे कर रहा था। इस ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर देखा गया। अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दी है। और क्या कुछ है इस युद्धपोत को समुद्र में उतारने का मकसद,
बताते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान चीन का एक रिसर्च जहाज अरब सागर में देखा गया। इस जहाज की मौजूदगी से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक चीन का रिसर्च जहाज दायांग याहो 19 दिसंबर से अरब सागर क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। ये चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है। इसमें समुद्र की गहराई और समुद्र की सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप करने वाली एडवांस तकनीक लगी है। यह जहाज समुद्र में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी भी कर सकता है। इसके साथ इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट की सुविधा भी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अरब सागर में चीन के एक हाईटेक रिसर्च जहाज की मौजूदगी ने रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। सवाल सीधा और गंभीर है, क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है? और क्या यह महज वैज्ञानिक रिसर्च है या समुद्र के नीचे चल रहा है एक साइलेंट मिलिट्री गेम? कौन सा जहाज, कहां और क्यों? चीन का एडवांस रिसर्च वेसल दायांग याहू 19 दिसंबर से अरब सागर क्षेत्र में सक्रिय। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स परमाणु पनडुब्बियां। ईरान पर नजर रखने वाली मल्टीनेशनल फोर्सेस लगातार मूवमेंट में रहती हैं, यानी लोकेशन को इत्तेफाक नहीं है।
दायांग सिर्फ रिसर्च जहाज नहीं, एक चलता फिरता सेंसर नेटवर्क है। दायांग को यूं ही चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक जहाज नहीं कहा जाता। इसकी क्षमताएं इसे सीधे ड्यूल यूज प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में डालती हैं, जहां सिविल और मिलिट्री की लाइन धुंधली हो जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास वाले समुद्री इलाके में काम कर रहा था। हालांकि दोनों जहाजों के बीच सही दूरी का पता नहीं चल पाया। यह चीनी जहाज अरब सागर में अब भी सक्रिय है। 27 जनवरी के बाद यह जहाज करीब 171 नॉटिकल मील यानी लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ईरान के तट से दूर चला गया। अब आपको दायांग की खासियत बताते हैं। समुद्र की गहराई और सी बेड टोपोग्राफी का रियल टाइम मैपिंग, पानी के नीचे होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी, हाई एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज वायरलेस इंटरनेट और डेटा ट्रांसमिशन, ओशन करेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड और अंडर वाटर स्ट्रक्चर की स्टडी। यही सारी जानकारियां पनडुब्बी युद्ध में सबसे कीमती मानी जाती हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चिंता इसलिए है क्योंकि चीन और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से मौजूद है। ईरान अमेरिकी नेवी मूवमेंट पर हर छोटी जानकारी चाहता है और चीन के पास डेटा इकट्ठा करने की, टेक्नोलॉजी शेयर करने की क्षमता दोनों है। अगर चीन अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट, पनडुब्बियों के साउंड सिग्नेचर या समुद्र तल का हाई रिजोल्यूशन मैप इकट्ठा करता है तो ये जानकारी ईरान की रक्षा रणनीति को गेम चेंजर बना सकती है। ये पहली बार नहीं है जब चीन पर ऐसे आरोप लगे हों। पहले भी चीनी रिसर्च शिप्स को हिंद महासागर के संवेदनशील इलाकों में देखा जा चुका है। कई देशों का मानना है कि रिसर्च चीन का कवर वर्ड है, असली मकसद है सैन्य डेटा कलेक्शन। कागजों में दायांग एक वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है, लेकिन इसकी टाइमिंग, लोकेशन और टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।
वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट भेजा गया था। तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा की। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। वहीं चीन ने इस मामले में संतुलित रुख अपनाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है। चीन और ईरान ने साल 2016 में रणनीतिक साझेदारी समझौता किया था, जिसमें रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चीन चुपचाप अरब सागर को एक मिलिट्री डेटा बैंक में बदल रहा है? और क्या अमेरिका ईरान टकराव के बीच समुद्र के नीचे एक और अदृश्य युद्ध चल रहा है? एक बात तय है, अरब सागर इस वक्त सिर्फ पानी नहीं, भू राजनीति से उबल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आगे बढ़ते हुए रूस और यूक्रेन की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस साल का देखिए सबसे बड़ा जो हमला है वो रूस ने माफ कीजिएगा यूक्रेन पर किया है। और ऐसे में देखिए कि करीब 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी गई। हमले का जो मुख्य निशाना था वो बिजली व्यवस्था रही है, जो इससे पहले भी हमने हमले के दौरान देखा, जिससे कई शहरों में बिजली और हीटिंग ठप हो गई। हमले में कई लोग घायल हो गए। कड़ाके की ठंड के बीच में यूक्रेन ने नाटो से और सैन्य मदद की मांग की है। क्या कुछ मांग की गई, दिखाते खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयावह हमला। रूस ने किया सबसे बड़ा हमला। $450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। जंग ने ओढ़ ली ऑल आउट वॉर की शक्ल। यूक्रेन एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस उठा। इस साल के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हमले में रूस ने यूक्रेन पर करीब 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दाग दी। ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाया। कड़ाके की ठंड के बीच रूस की यह रणनीति अब साफ संदेश देती है, यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश है।
हमले का मुख्य टारगेट देश का पावर ग्रिड रहा। कीव समेत कई बड़े शहरों में बिजली गुल, हीटिंग सिस्टम ठप और लाखों लोग अंधेरे और ठंड के हवाले हो गए। तापमान माइनस में है और ऐसे समय में बिजली कटौती ने हालात को और अमानवीय बना दिया है। रात के अंधेरे में आसमान से बरसती मिसाइलों और ड्रोन की आवाजों ने लोगों को नींद नहीं दहला दिया। कई रिहायशी इलाकों में धमाकों से इमारतें हिल गई, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हमले में कई नागरिक घायल हुए हैं, जबकि अस्पताल पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 450 लंबी दूरी के ड्रोन और 70 अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी। इनमें 32 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। यह हमला यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों पर किया गया। Нет, это ураган. Ураган. Офигеть, говори. О, вообще красава. यूक्रेनी एयर डिफेंस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा सिस्टम दबाव में आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की रणनीति अब सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि मानवीय संकट पैदा करना है। सर्दियों के बीच बिजली और हीटिंग पर हमला कर रूस यूक्रेनी नागरिकों की सहन शक्ति तोड़ना चाहता है। ये युद्ध अब मोर्चे से निकलकर सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने नाटो और पश्चिमी देशों से और सैन्य मदद की खुली मांग की। यूक्रेनी नेतृत्व का कहना है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम पर्याप्त नहीं है और अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यूक्रेन ने साफ शब्दों में कहा है, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर रूस को रोका नहीं गया तो इसके नतीजे यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे तक जाएंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन के बिजली सिस्टम को निशाना बना रहा है ताकि ठंड के मौसम में लोगों को परेशानी हो। उनका कहना है कि रूस चाहता है कि लोगों को रोशनी, हीटिंग और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं न मिल सके। यूक्रेन की निजी बिजली कंपनी टी-टेक ने बताया कि इस साल बिजली व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा हमला था। हमले के समय कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और अगले दिन भी तापमान -16 डिग्री बना रहा।
हमले के कारण कीव के कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक किंडरगार्टन और एक गैस स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी में कम से कम 5 लोग घायल हुए। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि सुबह तक शहर की 1170 अपार्टमेंट इमारतों में हीटिंग की सुविधा बंद हो गई थी। इससे बिजली और हीटिंग ठीक करने का काम भी प्रभावित हुआ। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा इलाके पर भी हमला किया। इसके अलावा कीव में द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम को भी नुकसान पहुंचा। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन की संसद में कहा कि नाटो देश लगातार यूक्रेन की मदद करते रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल से नेटो देशों ने यूक्रेन को मिलने वाली 75% मिसाइलें और 90% एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। वहीं जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की अपील की। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमले की निंदा कर रहा है तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कड़े बयान ही काफी है या फिर यूक्रेन को जमीनी स्तर पर ठोस मदद की जरूरत है। फिलहाल यूक्रेन अंधेरे, ठंड और मिसाइलों के साए में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इसी के साथ आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही।